What if I start my presentation like, hello guys, today I'm going to talk something about most analysis and today something will talk something more about it, study new case studies and also I will try to give you more knowledge about how the most analysis works. अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेस्टेड होगा मेरी बात सुनने में। ना मैं खुद कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आएगा, ये बंदा खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो मुझे इस टॉपिक के बारे में क्या बताएगा। यहाँ पे मेरे पॉइंट्स कितने भी वैलिड क्यों ना हो, कोई भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे मैंने पहली गलती की, मैंने हाथ मैंने ऐसे रखे, फोल्डेड रखे, सो ये मेरी पहली गलती। सेकंड थी कि मैं यहाँ नीचे यहाँ वहां देख रहा था, सो मैं ऑडियंस से आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा था। सेकंड थी मेरी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी नहीं, यहाँ पे मेरे शोल्डर्स थे पूरे नीचे तक झुके हुए थे, मैं ऐसे बेंड था। सबको यही लगा इससे खुद ही उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है। मुझे उस टॉपिक के बारे में कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, सबको यही लगेगा कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है और ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताने वाला। इसलिए सब अपने मोबाइल निकालेंगे और अपना अपना काम शुरू कर देंगे। मेरे सुनने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। मैं अपनी फील्ड का कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हूं, लेकिन अगर मैं उसे प्रेजेंट नहीं कर पाया तो वो मेरा सबसे बड़ा फेलियर होगा। यहाँ पे मेरे हाथों की बहुत ज्यादा मूवमेंट कराओ तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट ही देगा। सो मेरे हैंड्स की मूवमेंट्स, मेरे आई कांटेक्ट, मेरे शोल्डर्स कैसे, मैं खड़ा कैसे हूँ, ये पूरा इंपैक्ट देगा मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर, मेरे पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। तो मैं हूँ करियर आचार्य और आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में। आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन में हमारे टॉपिक को प्रेजेंट करने से पहले हम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन में हमें पहली चीज ध्यान देनी है वो हमारे हैंड मूवमेंट्स। हैंड की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा फोल्डेड भी नहीं होने चाहिए, जे ऐसे बताएंगे कि मैं सामने वाले कोई क्वेश्चन सुनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ खुद की बात बताऊंगा, खत्म करूंगा और चला जाऊंगा, खत्म। सेकंड थिंग, बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट। मैं ऐसे अगर बात करने लगे, टुडे वी टॉक समथिंग अबाउट आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। So art of presentation is very important, and our body language is so important. How we stand, how we look, how we make eye contact is so important. अगर मैं ऐसे बात करने लगा तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है मेरे ऑडियंस के ऊपर। और यहाँ पे जैसे मेरे हैंड्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, मेरा वॉइस भी फास्ट हो जाएगा। आपने ठीक से ध्यान दिया होगा, जैसे मेरे हाथ घूम रहे थे वैसे मैंने फास्ट बोलना स्टार्ट कर दिया था, तो ऑडियंस को कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। और ऐसे मैंने हाथ रखी थी तो मैं ऐसे मैसेज दे रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ऑडियंस पक जाएगी और सोचेगी इसे सिर्फ खुद की बात करें, हमारे कुछ सुनने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो इस हैंड मूवमेंट के पीछे रीजन क्या है वो समझते हैं। हैंड मूवमेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथों के साथ क्या करना है, तो इसके लिए हम सीधी चीज कर सकते हैं, हाथों को ऐसे रखते हैं, ऐसे और ऐसे। सो ये मेरे एक हैंड मूवमेंट हो गई और मेरे हाथों की मूवमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं। ऐसे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे मेरे हाथ एक स्टील हो गए। और जब मुझे किसी टॉपिक के बारे में बात करनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ या फिर ऐसे कर सकता हूँ, दोनों हैंड मूवमेंट यूज कर सकता हूँ। तो जिनके हैंड की मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है, जैसे मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे वैसे मैं स्लो बोलना भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे हैंड मूवमेंट फास्ट हो जाती है वैसे हमारा स्पीड बोलने का वो भी फास्ट होता है। तो फर्स्ट थिंग हमें ध्यान देना अपने हाथों के ऊपर। सेकेंड थिंग जो हमारी है वो हमारा आई कॉन्टेक्ट। मैं अगर यहाँ वहां देखने लगा, वीडियो बनाते हुए मैं यहाँ देख रहा हूँ वहां देख रहा हूँ, तो आप मेरे से अटैच नहीं हो पाओगे, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे ये बंदा बात किससे कर रहा है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मैं यहाँ वहां देख रहा हूँ तो आपको भी ऐसे लगेगा ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट थिंग है, ऑडियंस के साथ कनेक्ट बनाने के लिए आपको पहले आई कांटेक्ट उनके साथ अच्छा बनाना होगा। अगर आप ऑडिटोरियम बोल रहे हो तो आपको की थोड़ी बहुत मूवमेंट हर कोने पे नजर आपकी जानी चाहिए। सिर्फ एक फ्रंट रो जो फ्रंट में बैठे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग ऑडिटोरियम में उस सबके ऊपर आपकी नजर होनी ही चाहिए। और आपको ऐसे नीचे कभी भी नहीं देखना है। अगर आप नीचे देख रहे हो तो ऑडियंस को ऐसा लगेगा ये कुछ पढ़ रहा है और सिर्फ पढ़ के बता रहा है हमें, जैसे कोई बुक है या फिर टेलीप्रॉम्प्टर है जो सिर्फ पढ़ के बता रहे हैं। अगर आप ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाए तो ऑडियंस का आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। आप अपने फील्ड के कितने बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन आप अगर वो ऑडियंस को कन्वे नहीं कर पाए तो आपकी नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो अपने पब्लिक स्पीकिंग में या फिर प्रेजेंटेशन में हमेशा ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट बनाइए। हर कोने के हर एक कॉर्नर पे बैठे हुए इंसान को ऐसे लगना चाहिए ये इंसान मुझसे बात कर रहा है, ये मुझसे पर्सनली बात कर रहा है, यूं मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूं। अगर ये आपने कर लिया तो आप एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। थर्ड थिंग जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो है आपके फेशियल एक्सप्रेशन। आपके फेस के ऊपर क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर फेस के ऊपर किसी को देख के ये लग रहा है कि आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो कोई भी आपका लेक्चर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होने वाला। सो आप जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको ये बताना है कि आप खुद कॉन्फिडेंट। जैसे जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, वहां पे बंदे यहाँ वहां देख रहा था, यहाँ टच कर रहा था, फेस को टच कर रहा था, मैं बियर्ड को टच कर रहा था, मुस्टैच को टच कर रहा था, वो एक ही चीज दिखा रहा था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मेरे चेहरे पे कहीं भी स्माइल नहीं थी, मेरे आईज में कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो एक बात तो क्लियर थी, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी मुझे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो पहले अपने हाथों के ऊपर आपने काम किया, फिर आपने आई कांटेक्ट बनाया, आपके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन अच्छे से आपको देने, एक्सप्रेशन से बताना है कि आप कॉन्फिडेंट हो। कहीं भी ये नहीं बताना कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो या फिर आप वैलिडेशन के लिए किसी और को देख रहे हो। तो ऐसे बताएगा आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपको वैलिडेशन की जरूरत है। आप किसी से कंफर्म करें कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि गलत है। तो इस चीज के ऊपर टोटली ध्यान दीजिए, इन चीजों को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन में। आप क्या बता रहे हो ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन आप उसे कैसे बता रहे हो ये प्राइमरी चीज होने वाली है। अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज में किसी को भी ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव, तो लोग मुझे सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में, जहां पे हमने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात की। अब इस सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कि कंटेंट कैसे बनाना चाहिए, स्टोरी टेलिंग कैसे होनी चाहिए। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज ही करियर अच्छा सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम पे करियर अच्छा को फॉलो कीजिए, जहां पे मैं हर रोज नई वीडियोस डालता हूं आपके करियर के बारे में, बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव की इसके बारे में, और करियर में इंटरव्यू को आंसर कैसे करना है इसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।